सबको मेरा नमस्ते। मुझसे एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और वो प्रश्न है, मैडम ये सब कुछ कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। तो जी हाँ, आज इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आप सब लोगों के बीच आई हूँ और इस प्रश्न का उत्तर मैं ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से दूंगी जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में रियल में देखा है होते हुए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हाथी के बच्चे की। आप सब लोगों ने देखा होगा कि हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तब उसे कमजोर और पतली रस्सी से बांधा जाता है, और वही हाथी का बच्चा जब बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, तब भी उसे इसी प्रकार की किसी रस्सी से बांधा जाता है। फिर भी वह उस रस्सी को तोड़कर खुद को आजाद नहीं कर पाता है, जबकि रस्सी कमजोर होती है और हाथी ताकतवर होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हाथी का बच्चा जब छोटा होता है और उसे कमजोर और पतली रस्सी से बांधा जाता है, तब वो कई बार प्रयास करता है उस रस्सी को तोड़कर खुद को आजाद करने की, पर उस समय उसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो उस रस्सी को तोड़कर खुद को आजाद कर सके। वो कई बार प्रयास करता है और असफल हो जाता है। आखिरकार वो अपने माइंड में ये बात बिठा लेता है, अपनी सोच का एक हिस्सा बना लेता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूंगा, मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा। और यही वजह है कि वह जब हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है और उसे इसी तरह की किसी रस्सी से बांधा जाता है, तो वो खुद को आजाद कराने की सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसकी सोच का हिस्सा पहले से बन चुका है कि वो रस्सी से खुद को आजाद नहीं करा सकता। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। भौरा। आप सब लोगों ने भौरे को देखा होगा फूलों के ऊपर मंडराते हुए। जी हाँ, लेकिन आपको पता है वैज्ञानिकों का कहना है कि जो भौरा है उसके पंख बहुत कमजोर होते हैं, उसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वे शरीर के वजन को संभाल सके। इसके कारण भौरा कभी उड़ नहीं सकता, ये कहना है वैज्ञानिकों का। लेकिन आज आप में और हम सब देख रहे हैं कि भौरा उड़ता है। भौरा ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे अपनी अयोग्यता का पता नहीं है। उसे लगता है कि उसके पंख है और वो उड़ सकता है, और अपनी इसी सोच को लेकर वो बार बार प्रयास करता है। कई बार असफल होता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता है। वो बार बार प्रयास करता है और आखिरकार एक दिन उसके जीवन में ऐसा आ जाता है कि वह उड़ने लग जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखे, तो हाथी रस्सी से खुद को आजाद नहीं करा पाया और भौरा उड़ना सीख गया, उड़ने लग गया। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि इन दोनों ने अपनी सोच को एक जगह दी थी। इसने अपनी सोच में रखा था कि मैं अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकता, बस यही वजह है कि हाथी कभी भी खुद को आज़ाद नहीं कर पाया, और भौरे ने अपनी सोच का हिस्सा बनाया था कि मैं एक दिन उड़ूंगा, और वो उड़ने लग जाता है। तो देखिए, हम कुछ भी अपने जीवन में करना चाहे हम कर सकते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हाँ, मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन सबसे पहला कदम हमें बढ़ाना होगा, और वो कदम है सोच का। हम जो करना चाहते हैं सबसे पहले उसे अपनी सोच में जगह देनी होगी। मैं आगे और अगर बात करूं तो आज से कुछ समय पहले जब टेलीफोन और रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय सबको यही लगता था कि हजारों किलोमीटर दूर तक अपनी आवाज़ 1 सेकंड में पहुंचाना नामुमकिन है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हम उसके माध्यम से देश विदेश तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। रेडियो के माध्यम से घर बैठे हम देश विदेश की जानकारियों को देख और सुन पा रहे हैं। तो ये हो पाया क्योंकि सबसे पहले इसे सोचा गया। बिना सोच के ये होना संभव नहीं था। और अगर हम बात करें तो पंछियों को उड़ता हुआ देखकर कभी ऐसा लगता नहीं था कि इंसान भी कभी बादलों की सैर करेगा, लेकिन राइट्स ब्रदर ने अपनी सोच में इसको जगह दी कि जब पंछी उड़ सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता है, और इसी सोच को लेकर उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया। और आज हम देख रहे हैं कि हम लोग जो मनुष्य है वो बादलों की सैर कर रहे हैं। और हाल ही का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वनडे क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाना सबको लगता था कि नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन 2010 में सचिन तेंदुलकर ने जब वनडे क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बना लिया, तब उसके बाद सबकी मानसिकता बदली। सबको लगा कि ऐसा हम भी कर सकते हैं, और देखते ही देखते कुछ सालों में हम लोगों ने 8
रिकॉर्ड बना लिए हैं दोहरे शतक के। तो हम जो सोचना चाहे, जो करना चाहे, वो हम सोच भी सकते हैं और हम कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है हमारी सोच को बदलना, हमारे सोच में परिवर्तन करना। मैं आप लोगों से ये नहीं कहती कि हम लोग इनकी तरह आविष्कार करें या हम इनकी तरह कोई एक्सपेरिमेंट करें। मैं तो बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग आज अपने जीवन में जिस स्तर पर है प्रयास करें, सोच में बदलाव करें और उस स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। अगर आप अपनी सोच में परिवर्तन करोगे तो आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, आपके रिश्तों में मिठास आ जाएगी, आपसे जुड़े हर रिश्ता निखर जाएगा, और सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, आपके जीवन में सुख और शांति की बरसात होने लगेगी। तो सिर्फ सोच को ही तो परिवर्तित करना है, सोच के दायरे को तोड़ना ही होगा। मैं जानती हूँ हम लोगों ने और हमारे आसपास के लोगों ने हमारी सीमाएं निर्धारित कर दी हैं और हम उन्हीं सीमाओं के अंदर खुद को बंधा हुआ पाते हैं, लेकिन हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाना ही होगा, उन दायरों को तोड़ना होगा और उन दायरों से बाहर निकलकर अपने जीवन में परिवर्तन करना ही होगा। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे आसपास के हैं, वो लोग अच्छे से जानते हैं कि मेरी सोच आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले कैसी थी और आज मेरी सोच में क्या परिवर्तन आया है, मेरे व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है और मुझसे जुड़े रिश्तों में क्या परिवर्तन आया है। तो जी हाँ, हम लोग बड़े बड़े काम भले ही ना करें, लेकिन हम हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को एक स्टेप ऊपर उठाने के लिए, सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रयास तो कर ही सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ऐसे ही लाइफ से जुड़ी बहुत सारी बातों को जानने और समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप वीडियो में कही हुई मेरी बातों से सहमत है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।